हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी जो है ना 4:30 बजे का ये टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। आजकल दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं भी, और फ़ोन वगैरह देखती हूँ, थोड़ा अपना फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, फिर जो है ना नींद आने लग जाती है। और पहले तो मैं बहुत कम सोती थी दिन में, लेकिन अब जो है ना फिर नींद आ ही जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। मॉर्निंग में तो मैं ऐसे ही क्लेचा लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ में मेरा अभी भी दर्द हो ही रहा है। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं बाल वगैरह बनाती हूँ। काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, अगर ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठ जाऊँगी ना तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं जो है थोड़ा बहुत उससे भी काम कर रही हूँ, ताकि जो है ना धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाएगा वैसे, लेकिन पेन तो हो ही रहा है। जैसे काम वगैरह कर रही हूँ तो स्वेलिंग वगैरह आ ही जाती है। तो फ़िलहाल घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए हैं, और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी छत में कपड़े लाने के लिए। मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, धूप भी अच्छी नहीं थी आज, तो मैंने छत में रख दिए थे कि थोड़ा बहुत तो ये सूख ही जाएंगे। आधा अगर कल धूप आएगी तो आधे कपड़े बाद में सूख जाएंगे कल। यहाँ पर मैं लेके आ चुकी हूँ इनको अंदर, और जहाँ मैंने पर्दे लगा रखे ना मेरी बालकनी में, यहीं पर मैं इनको सुखाने के लिए रख दूँगी। बाहर अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना रात को मुझे अंदर ही लेके आने पड़ते हैं यहाँ पर सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी यहाँ पे रख देती हूँ, डबल डबल मेहनत किस लिए करनी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारे कपड़ों को जो है ना मैं इस तरीके से सुखा लूँगी, और बाकी जो निक्कू के कपड़े हैं उनको मैं इस तरीके से चेयर में रख दूँगी। तो यहाँ पे रख दो ना फिर सही रहता है। अगर गेट के बाहर ही रखो ना तो फिर मतलब रात के टाइम पे थोड़ा सा डर भी रहता है ना, बच्चों के कपड़ों के साथ, और भी बड़ों के तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह मैं लगा के रख देती हूँ, और गेट वगैरह बंद हो जाता है। तो मतलब ये होता है कि पर्दे वगैरह लगा के जो है ना यहाँ पे एक रूम सा बन जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे सारे कपड़े मैंने जो है सूखने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अपना रूम ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि रूम भी फैला हुआ है। मैं चली गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए, और निक्कू लेटी हुई थी, और जैसे ही मैं जाती हूँ ना छत पे या फिर बाहर, तो वो उसकी पता नहीं नींद कैसे खुल जाती है, आके ना बाहर बैठ जाती है वो। तो अभी मैं छत में गई थी ना तो वो आके बाहर बैठ गई थी दरवाज़ा वगैरह खोल के। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मैंने अपने कपड़े वगैरह अच्छे से सुखा लिए हैं, चेयर में रख दिए हैं निक्कू के कपड़े। और आजकल के कपड़े जो है ना थोड़ा सूखने में टाइम लगाते हैं। सर्दियों में अगर एक दिन भी धूप ना आए ना तो फिर वो कपड़े जो है ना 2 से 3 दिन लगा देते हैं आराम से सूखने में, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। थोड़ा सा अपना रूम ठीक ठाक कर लेते हैं। निक्कू के टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, हालांकि वो अपने खिलौने वगैरह सब संभाल के रखती है, पर क्या होता है ना कि कुछ कुछ खिलौने जो है ना इधर से उधर गिरे रहते हैं, तो उनको मुझे अच्छे से उनकी जगह पर रखना पड़ता है। अभी अपना बेड ठीक ठाक कर लूँगी मैं पहले। अभी निक्कू लेटी हुई थी तो मैं यहाँ पे जो है कंबल को सही से सेट कर लूँगी। अलग से फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी, बस इस तरीके से बेड में ना थोड़ा एक फ़ोल्ड मार लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तो लेना ही है। और निक्कू भी फुल हेल्प करती है मेरी हर काम को। उसको दिखा अभी कि कंबल थोड़ा सा जो है ना मुड़ रखा है, तो वहाँ से ठीक करने के लिए आ गई थी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है कंबल मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और अभी मुझे झाड़ू लगाना है। ये होता है ना कि अपना बेड ठीक ठाक हो जाता है ना, अच्छे से सेट हो जाता है, फिर एक झाड़ू लगा लो ना तो फिर रूम अच्छे से चमक जाता है। और कंबल वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैंने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगाई है शाम वाली अपनी। उसके बाद मैंने तुरंत से दिया बाती कर ली थी, क्योंकि दिया बाती का भी टाइम हो ही गया था। 5:30 बज चुके थे घर के काम निपटाते वो करते, तो फिर अंधेरा भी होने लग गया था। तो मैंने सोचा पहले दिया बाती कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अब बाकी काम तो अपने होते रहेंगे। तो अपनी दिया बाती करी। उसके बाद जो ये जग है ना इसमें मैं गर्म पानी करके रख देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने इस पर ठंडा पानी भी ऐड किया था गिलास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में गर्म करके रख देती हूँ उसमें, तो फिर वो जो है ना उसमें काफ़ी टाइम तक जो है ना पानी गर्म ही रहता है। जैसे मैंने सुबह गर्म करके रख दिया तो वो रात तक आराम से गर्म ही रहता है। दूसरे दिन तक तो नहीं चलता, लेकिन रात तक जो है ना वो गर्म ही रहता है उसका पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है, और ठंडा हो रहा है ना तो ठंडे पानी पीने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मतलब एकदम से जो है ना झंझनाहट सी हो रही है मुँह में वो ठंडा पानी रख के। तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी भी ऐड किया है, और छोटे बच्चों के साथ ना गर्म पानी जो है गर्म करके रखना ही पड़ता है। तो ये जग ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है सर्दियों के टाइम पे स्पेशली। गर्मियों के टाइम पे तो मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में इसका कुछ यूज़ होता नहीं है। सर्दियों के टाइम पे मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। बाकी अभी यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं, ऊपर से जिया भी आ चुकी है निक्कू के साथ खेलने के लिए, तो दोनों अपना आराम से खिलौनों से खेल रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो है मैं लेके आई थी ग्रॉसरी का सामान, जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा। तो सारा सामान मैंने अभी सेट करके नहीं रखा हुआ था, क्योंकि मुझे मॉर्निंग से टाइम इतना नहीं मिल पाया कि मैं इसको अच्छे से अरेंज करके रखूं। और तो इसलिए जो है मैं अभी शाम को इसको रख रही हूँ अरेंज करके।
क्योंकि क्या होता है ना, एक के बाद एक काम जो है निकल के आते रहते हैं। फिर दिन में थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है कि सुबह से हम लगे रहते हैं काम में, और फिर थोड़ा-सा धूप सेकना भी ज़रूरी हो जाता है। तो कल तो हल्की-फुल्की धूप थी, तो हम छत में चले गए थे, और हस्बैंड तो मना बोल देते हैं, अगर मैं नहीं जाऊँगी ना छत पे तो वो खुद भी नहीं जाते हैं। मैं उनको बोलती भी हूँ कि मैं नीचे काम निपटा रही हूँ रूम पे, और आप दोनों जो है पापा-बेटी चले जाओ आराम से धूप सेक लेना, पर वो मना बोल देते हैं कि नहीं तुम भी चलो, तो साथ में ही जाएँगे। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि पहले वो चले जाएँ फिर बाद में मैं आ जाऊँ, नहीं हमें साथ में ही जाना है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर उनके लिए भी मुझे जो है ना थोड़ा काम छोड़ के जो है छत में जाना ही पड़ता है, क्योंकि धूप सेकना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो फिर हम धूप सेकने चले जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं ग्रोसरी का सामान लेके आई थी, इसमें बाथरूम का भी सामान रखा हुआ है, जैसे साबुन, सर्फ़ तो मैंने मॉर्निंग में ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि सर्फ़ मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो सर्फ़ मैंने मॉर्निंग में ही निकाल के जो है ना बाथरूम में रख दिया था। हार्पिक वग़ैरह है, और जैसे नहाने का साबुन वग़ैरह है ना, वो अभी मैंने इसी में रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे जो भी खाने-पीने का सामान है उसको मैं इस वाले छोटे वाले डिब्बे, जो ब्लू वाला कंटेनर है ना, इसमें रख दूँगी। निक्कू के लिए हम बिस्किट वग़ैरह लेके आए थे, 2 पैकेट उसके लिए बिस्किट लेके आए थे। बाकी ये गुड़पट्टी हम बोलते हैं इसको, वैसे तो इसको शायद गज्जक बोलते हैं या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में इसको गुड़पट्टी ही बोलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो खाने-पीने का सामान था वो मैंने अलग से डिब्बे में डाल दिया है, क्योंकि खाने का सामान भी सारा जैसे मसालों वग़ैरह सामान के साथ रखो ना, तो उसमें स्मेल सी आने लग जाती है, और जो भी मेरे मसाले एक्स्ट्रा के बचते हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ, इस वाली बाल्टी में। तो जो है, जो सामान मुझे भरना था अभी, जैसे मसाले मुझे फ़िल करने थे मसालदानी में, तो वो मसाले मैंने निकाल दिए हैं। जो बाकी सामान मुझे हटाना था इसमें से हटा दिया है, और जो मुझे अभी इसमें सामान रखना है जो कि अभी मेरे यूज़ में आने वाला नहीं है, वो मैं इसमें फटाफट से रखती भी जाऊँगी। पूरे महीने का राशन एक बार में ही भर लो ना, तो फिर बार-बार जो है ना इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि ये होता है ना कि हम बीच-बीच में लाते रहते हैं ना, इससे क्या होता है हमारा बजट भी बिगड़ता है, और साथ में पैसे ज़्यादा भी वेस्ट होते हैं। जैसे आप महीने का बजट बना के एक बार में ही ले आओ ना सारी चीज़ें, तो फिर वो चीज़ ठीक रहती है, बार-बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मार्केट, और मुझे ना ऐसे बार-बार बीच-बीच में मंगाना अच्छा भी नहीं लगता। एक बार में मंगा के रख लो, तो फिर जो है खुद का भी बजट हिसाब मतलब सही बना रहता है, और बाकी बार-बार ऐसे मंगाने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस बार हम जो है ना बेसन लेके नहीं आए थे। पिछली बार हम 1 किलो के करीब बेसन लेके आ गए थे, बड़ा वाला पैकेट। तो इसमें बेसन बचा हुआ है, आधा तो हमारा एक बार यूज़ हो गया था पिछले महीने, आधा बचा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत सामान भर लेती हूँ। जैसे अभी इस महीने जो सामान नहीं है, और इस महीने आधा सामान चल जाता है, जैसे मैं मसाले वगैरह भी लेके आती हूँ ना, तो आधे मसाले चल जाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। एक बार में बड़ा पैकेट ले आओ मसालों का, तो वो क्या होता है ना कि 2 महीने आपके आराम से चल जाता है, और उस महीने हम कुछ और ऐड ले, मतलब जो हमने उस महीने नहीं लिया है हम वो दूसरे महीने ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैं बैलेंस करके चलती हूँ, और बजट भी जो है ना एक्यूरेट उसी बजट का ही बनता है, और उससे कोशिश मैं करती हूँ कि कम-कम में ही मैं लूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया है। जो मसाले थे वो मैंने जो है, जो एक्स्ट्रा के मसाले थे वो मैंने बाल्टी में रख दिए हैं, जो कि अभी यूज़ में आने वाले नहीं थे। बाकी दालें हम लेके आए थे, दाल तो हम मतलब महीने में वही 4 से 5 दालें भर लेते हैं। इस बार तो हमने कम ही भरी है, इस बार हमने शायद 3 ही दालें भरी हैं, क्योंकि बाकी दालें थी, चना जो साबुत चना होता है वो भी था, और छोले वगैरह भी थे। तो इस बार हमने राजमा, मलका तो मेरी लगती ही लगती है, वो तो हर महीने आती है, और जल्दी जो है ना ख़त्म भी वही होती है, कि झटपट बनने वाली दाल होती है, 1-2 सीटी में आराम से बन जाती है, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने मलका ली है, राजमा ली है, और चने की दाल ली है। चने की दाल भी मेरी आती है, पिछली बार की भी बची हुई थी, तो आधा किलो मैंने इस बार ले लिया। पिछली बार जैसे मैंने 1 किलो लिया, अगर थोड़ा सा बच गया तो फिर मैं वो क्या करती हूँ कि आधा किलो ले लेती हूँ अगले महीने, ताकि जो है ना फिर सही रहे, लेवल में रहे सारी चीज़ें। और मलके की दाल तो मुझे लानी ही पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी मलके की दाल ही बनती है। चने या फिर साबुत चने या फिर छोले वगैरह, राजमा वगैरह, ये तभी बनते हैं जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है, तो ये बहुत कम यूज़ होते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी मसालदानी में मसाले अभी ख़त्म हो रखे हैं ना, उनको मैं फ़िल कर लूँगी। मैं सब्ज़ी मसाला हमेशा लेके आती हूँ, और इसके बिना जो है ना सब्ज़ी का टेस्ट मुझे अब लगता ही नहीं है। मैं हर सब्ज़ी में सब्ज़ी मसाला ज़रूर से ऐड करती हूँ, और बाकी यहाँ पे जो है और मसाले तो इसमें फ़िल ही थे। थोड़ा नमक इसमें भरना था, तो मैं वो नमक भरना भूल गई थी, वो मैं बाद में इसमें ऐड कर लूँगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैं क्लीन भी करती जाऊँगी साथ में, और साथ में विनेगर भी लेके आई हूँ, जैसे चाउमीन वगैरह बना लो कभी घर पे ना, तो उसके लिए ठीक रहता है। क्योंकि परसों मैंने जैसे नूडल्स मतलब चाउमीन बनाए थे, तो क्या हुआ था ना, उसमें जो विनेगर था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैं विनेगर लेके आई थी। अगर कभी बना लिया तो फिर ठीक है।
बाकी जो है किचन का ये सामान है, जैसे डिश वॉशर हो गया और हैंड वॉश वगैरह हो गया, तो मैं इसको एक अलग से टोकरी में जो है ना अच्छे से अरेंज करके जो हमारा सिंक के नीचे है ना वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइल्स वगैरह लगी हुई है, पूरा अच्छे से क्लीन है, वहाँ पे स्पेस भी है, तो मैं वहाँ पे रख देती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है हैंड वॉश निकालना होता है तो मैं निकाल के जो है ना फिर ऊपर सिंक के पास में रख देती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है ना मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करके भी रखती हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ा जो है ना एडजस्ट हो जाए अच्छे से और कम स्पेस में हमारा ज़्यादा सामान आ सके। तो मैंने वहाँ पे रख दिया है। और जो ये डिश वॉशर है या हैंड वॉश है ना, ये मैं हर महीने लेके नहीं आती हूँ, 1 महीने लेके आती हूँ, तो ये चल जाता है, मतलब 2 महीने ये मेरा आराम से चल जाता है, क्योंकि ये 2 का पैक आता है। तो मॉल से लेने में ना यही फ़ायदा होता है कि हमें बाय 1 गेट 1 में मिल जाता है, 2-2 हम लेके आ जाते हैं, तो मतलब बड़ा वाला रहता है, तो फिर वो हमारा यूज़ में आ जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली को ना हर एक चीज़ जो है ना सोच समझ के लेनी होती है, और हम देखते हैं कि इसमें हमारा ज़्यादा पैसा बच सकता है, हम कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, तो हम हर चीज़ का जो है ना हमें ध्यान रखना होता है। तो बस एक कुशल गृहिणी बनने की छोटी सी मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा बच सके, और जो है ना हर चीज़ में मैनेज करके चलूँ, हर चीज़ को बजट बना के चलूँ। हर किसी को ना किसी को देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। जैसे मैं भी किसी की वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहती है, डेली वही रूटीन रहता है, लेकिन डेली रूटीन में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट तो ऐसे रहते ही होंगे जिससे कि आप मोटिवेशन आपको मिलता हो, आप मोटिवेट होते होंगे, या फिर आपको कुछ टिप्स मिलती होंगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो है ना मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी चाय वगैरह हमने पी, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं निक्कू को पढ़ाने पे लग गई हूँ, और बच्चों को जो है ना बच्चों की तरह से थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके पढ़ाओ ना, तो बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी ही बैठता है। तो यहाँ पे जो है ना पोएम्स वगैरह उसको सारी याद हैं, तो बस मैं उसको वही दोबारा से रिपीट करवा रही हूँ, ताकि जो है ना वो भूले ना, तो उसको उसी हिसाब से मैं याद करा रही हूँ, ताकि उसको अच्छे से उसके माइंड में बैठ जाए। फ़िलहाल यहाँ पे निक्कू को पढ़ाई वगैरह कराई, उसके बाद जो है ना फिर मैंने खाना बनने के लिए भी रख दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक की सब्ज़ी बन के मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मुझे बनानी है सिर्फ रोटियाँ। तो यहाँ पे जो है ना आराम आराम से मैं बना रही हूँ रोटियाँ, दूसरे हाथ में प्रेशर नहीं डाल रही हूँ अभी। वैसे तो मैं बना रही हूँ एक ही हाथ से, दूसरे हाथ में मैं इतना प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर दर्द भी हो जाता है। शाम के टाइम पे इतनी रोटियाँ रहती नहीं है, ज़्यादा नहीं रहती है, बस हमारी खाने की ही रहती हैं, मतलब वही 5-6 रोटियाँ। और मॉर्निंग में क्या होता है ना, हस्बैंड के ऑफिस के लिए भी होता है, हमारे नाश्ते के लिए भी होता है, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रोटियाँ रहती हैं ना, तो उनको बेलने में वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हाथ में पेन हो जाता है मेरे। तो मैं अभी एक उस हाथ पे बिल्कुल भी बर्डन मैंने नहीं डाल रखा है, बस थोड़ा सा मैंने टच कर रखा है बेलन को, और बाकी जो है मैं दूसरे सीधे हाथ से मतलब ज़्यादा प्रेशर दे रही थी, क्योंकि वही होता है कि काम तो करने होते हैं, हस्बैंड कब आएंगे कब वो बनाएंगे, तो फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता। पापा को खाएंगे, पापा को भी खाना है, वेट करो उसके बाद, ठीक है? अरे पापा को भी खाना है ना, तो इसलिए वेट करो आप, ठीक है? तो खा ले पहले। नहीं ना, पापा भी आ रहे हैं हमारे साथ। क्यों? अपनी अकेले खा लो। अरे नहीं ना, अकेले मैं नहीं खाती हूँ। क्यों नहीं खाते हो आप अकेले? मैं ना दोनों के साथ खाती हूँ, एक पापा के साथ और आपके साथ। हाँ। अकेले क्यों नहीं खाते फिर? अकेले में बहुत मन नहीं होता है। अकेले में मन नहीं
होता है? क्यों नहीं होता है अकेले मेहमान? खा लो, खा लो। नहीं खाएगा। क्यों? क्यों? पूरा तो खत्म ही हो गया। है क्या? नहीं तो मुझे तो नहीं दिख रहा क्यों? है ही नहीं जूस, कहाँ से देगी? मम्मा हम कल आएंगे। हम कल आएंगे तो। मम्मा टिकट पड़ती है ना? चलो। अभी यहाँ पे आपने नीकू की बातें सुनी, बहुत बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। मैंने उसको बोला आप खा लो खाना, बट उसने मना बोल दिया कि हम सब लोग ना साथ में ही खाएंगे। उसको पढ़ाई वगैरह कराई, उसने टीवी नहीं देखा था। वो सुबह टीवी नहीं देखती है, दिन भर में वो टीवी नहीं देखती, बस शाम के टाइम पे थोड़ा 1 घंटा मैं उसको टीवी दिखा देती हूँ। जब तक टीवी लगा थी तब तक उसके पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, और साथ में लेके आए खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान। मैंने उनसे पेस्ट्री मंगाई थी नीकू के लिए, क्योंकि उसका मन ना बहुत ज़्यादा पेस्ट्री वगैरह खाने का। और हमारे लिए लेके आए थे समोसे। मुझसे पूछे थी क्या खाना है तुम्हें, मैंने बोला कि कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन वो समोसे लेके आ गए। न्यू के लिए तो मैंने पेस्ट्री मंगाई दी थी। तो यहाँ पे जो है चाय भी बनाती थी मैंने, रोटी तो बन चुकी थी, पर हस्बैंड ने बोला चाय पी लेते हैं, क्योंकि बाहर से ठंडे से वो आ रहे हैं ना, तो मन करता ही गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर अच्छा लगता है। तो निकू को मैं पेस्ट्री दे दूँगी और हम पियेंगे अपनी चाय और साथ में खाएंगे समोसे। फिलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।